आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं सरकार की। जी हां, सरकार ने एक बार फिर एनसीईआरटी की किताबों में बड़ी तब्दीली की है। महात्मा गांधी को किताबों से हटाए जाने के बाद अब सरकार ने एनसीईआरटी की किताब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी हटा दिया है। जी हां, 11वीं की किताब में जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें एक चैप्टर था, एक पैराग्राफ था, जिसमें यह बताया गया था कि मौलाना आज़ाद ने किस तरह मुल्क के आइन का मसौदा तैयार किया था, संविधान का पूरा जो लेखा जोखा तैयार किया था, उस पर एक पूरा चैप्टर था जिसको अब एनसीईआरटी की किताब से हटा दिया गया है। जो आपको मालूम है कि इससे पहले जो मुगलों की तारीख है उसको हटा दिया गया था, उस पर काफी सवालात उठाए हैं, अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी को हटाया गया था, और जो 2002 में गुजरात में जो दंगा हुआ था उस मामले को भी हटा दिया गया था, और उसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के वजीर आजम प्रधानमंत्री थे, उनका भी जो बयान था उसको भी हटा दिया गया था। बहरहाल ये कोर्स कम करने के नाम पर एक तरीके से जो अहम तारीख है उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह तारीख खत्म की जा सकती है, क्या ऐसे तारीख को खत्म किया जा सकता है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हम दरअसल जो स्टूडेंट पे, तलबा पे, छात्रों पे बोझ बहुत पड़ रहा है उसको कम कर रहे हैं, और कम करने के नाम पे गांधी जी को हटा दिया गया और अब मौलाना आजाद को हटा दिया गया है। जी हां, मौलाना आजाद के बारे में आपको मालूम है कि वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, और मुल्क की जंग आजादी में उनका बहुत अहम किरदार था, और वो कांग्रेस के पहले ऐसे लीडर हैं जो बहुत कम उम्र में कांग्रेस के कौमी सदर बनाए गए थे। जी हां, कांग्रेस के कौमी सदर बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जब हुकूमत बनी, जब मुल्क आजाद हुआ, तो मौलाना आजाद ने कई अहम इदारे कायम किए थे, जिनमें से अगर देखा जाए तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो कि 1926 में कायम हुआ था, लेकिन बाद में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा ट्रिपल आईटीआई, इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और इस किस्म के कई ऐसे इदारे खुद जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कायम किए थे। यहाँ जो साहित्य अकेडमी की जो स्थापना हुई थी, जो कायम हुआ था, वो संगीत नृत्य कला अकेडमी वो, और इसके अलावा कई ऐसे इदारे कि जिसकी बुनियाद खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रखी थी। बहरहाल लेकिन अब उनको कोर्स से हटा दिया गया है। मौलाना आजाद को कोर्स से हटाने के बाद जाहिर है कि अब इस पर कांग्रेस का जरूर रिएक्शन आएगा। जब गांधी जी को हटाया गया था तब भी रिएक्शन आया था, अब जब मौलाना आजाद को हटाया गया है तब भी कांग्रेस का बयान जरूर आएगा। लेकिन इसकी सरकार परवाह नहीं कर रही है। सरकार ने जो तय रखा है, और आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान की किताबें अब बदली जा रही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का नया कोर्स आ रहा है। इसको लेकर के खुद जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार फिर किताबें उन्हें खरीदनी पड़ रही हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन सरकार अपने मिशन पर काम कर रही है, अपने एजेंडे पर काम कर रही है, और सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि अब मौलाना आजाद को भी कोर्स से हटा दिया गया। इसके साथ ही खबर यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के भी सरकार ने एनसीईआरटी की किताब में एक बड़ी तब्दीली की है। एनसीईआरटी की किताब में जो आर्टिकल 370 से मुतालिक चीजें थी उनको हटा दिया गया है, उससे मुतालिक जो भी जानकारियां थी उनको कोर्स से हटा दिया गया है। इसी तरीके से और कई चीजें हैं जो कोर्स से हटाई गई हैं। तो बहरहाल सरकार जो है वो अपने तौर पर काम कर रही है, वो किसी की नहीं सुन रही है, और अब चीजों को हटाया जा रहा है। हालांकि इस पर कई कमेंट आए थे जब मुगलों के तारीख को हटाया गया था, तो प्रोफेसर इरफान हबीब का बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा कि यह सरकार बहुत गलत काम कर रही है और अपने मुल्क के लोगों को, नई नस्ल को जाहिल बनाना चाहती है, क्योंकि जब मुगलों की बात आएगी, जब ये आएगा कि आप बताइए मध्यकाल का इतिहास क्या है, तो क्या हमारा छात्र ये कहेगा कि हमें पता नहीं है। जब पूछा जाएगा ताजमहल किसने बनाया,
तो क्या हमारा छात्र कहेगा कि हमें पता नहीं है कि किसने बनाया है, या फिर इसका कुछ दूसरा नाम दे दिया जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें हैं। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं। इन तमाम सवालों की परवाह न करते हुए सरकार अपने एजेंडे पर काम कर रही है और अब मौलाना आजाद को हटा दिया गया है कोर्स से। इसको लेकर के भी जाहिर है कि बड़े सवाल उठेंगे और हंगामा भी बरपा होगा। देखना यह है कि इसको लेकर के कांग्रेस खास तौर से क्या करती है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। अगर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी का नाम आता है तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि मुल्क के पहले वजीर तालीम थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। जी हां, पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद। अब उनको भी कोर्स से हटा दिया गया है। तो एक सवाल तो बनता है। सवाल यह बनता है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार क्या चाहती है कि क्या जो नई नस्ल है वो न जाने कि हमारे मुल्क की जो बुनियाद रखी गई थी, जो मुल्क इतना स्ट्रांग बना था, उसके फाउंडर कौन थे और कौन नहीं थे। बहरहाल जो भी है, लेकिन इसको सिर्फ सियासत नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसको पॉलिसी का, या ये कह लें कि जो बीजेपी का खाका है नए भारत का, उसका एक हिस्सा भी माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।